साइंस द वर्ड विद आरजी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी पद्य का एक चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का चैप्टर वाला चैप्टर हम लोगों ने करा दिया है भारतीय इंथोलेशन जी वाला। तो अगर जो आपने वो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से इनका जीवन परिचय देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। अगर जो आपको इनका जीवन परिचय एक्सप्लेन में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन में जीवन परिचय का वीडियो बना दूंगी इस पर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म था वो हुआ था 1865 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1947 ईस्वी में। तो इनका जो जन्म स्थान था वो था निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम था भोलानाथ और उन्होंने हमारे देश में जो सेवाएं की थी वो थी गांव के स्कूलों में अध्यापन किया था। ये कानूनगो के पद पर भी आसीन हुए थे। ये हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापक थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। उसके बाद इनकी भाषा जो थी वो थी खड़ी बोली और ब्रजभाषा, दोनों पर इनका समान अधिकार था। इनकी भाषा संस्करणनिष्ठ थी और शुद्ध लंबे समासों वाली इनकी भाषा थी। उसके बाद जो इनकी शैली थी वो पहले नंबर पे थी उर्दू मुहावरेदार शैली। उसके बाद आ जाती थी ब्रजभाषा की श्रृंगार प्रधान शैली। थर्ड नंबर पे थी संस्कृत की समास प्रधान शैली। उसके बाद सरस हिंदी शैली। उसके बाद इनकी जो रचनाएं थी तो उन्होंने महाकाव्य, मुक्तक काव्य, आलोचना, उपन्यास, नाटक, इन विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। तो देखते हैं इस उन्होंने जो लेसन है वो पवन दूतिका है हमारे हिंदी में इस दिया गया है, उसका ही हम लोग संदर्भ और देखेंगे उसका अर्थ। तो चलिए देखते हैं। तो जो यहाँ पे पैसेज है वो है बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस वाला। तो इसी का हम लोग चलो संदर्भ देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसका संदर्भ आप लोग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से उद्गृत है। तो आप लोग इस संदर्भ को ऐसे लिख सकते हैं। ये संदर्भ अगर जो आप लिखते हैं तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपनी रेखांकित अंश की व्याख्या को देखेंगे। उसके बाद इसका जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो चलिए देख लेते हैं रेखांकित अंश कौन से हैं। तो इसमें 2 ही लाइन रेखांकित है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। और नेक्स्ट लाइन है क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इसका ही हम लोग देखेंगे अर्थ। तो राधा दुखी होकर कहती है कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इस प्रकार सता रही है, कि तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है। क्या तुम भी समय की कठोरता के कारण कलुषित विचार वाली हो गई हो। क्या तुम पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। तो आपके पेपर में ऐसे ही लाइन मतलब कि अंडरलाइन किया गया रहता है, पूरे पैसेज में एक या 2 लाइन पे अंडरलाइन किया गया था और आपको उसी का मतलब कि उसी की व्याख्या करनी होती है। तो आप लोग इसी टाइप से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक और पैसेज की व्याख्या करते हैं। तो ये वाला है कोई प्यारा सुकुम कुम्भला वाला पैसेज है, इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। तो इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसमें रेखांकित अंश कौन सा है। जो देना है पवन बतला फूल सी एक बाला मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो इसका हम लोग को व्याख्या करनी है। तो क्या हो जाएगा। राधा पवन से कहती है कि यदि उनके घर में कोई कुम्हलाया फूल पड़ा हो तो उनके चरणों में डालकर यह बताने की कृपा करना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखी होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। बल्कि वो राधा ये किसको बताती हैं कि किसको फूल चढ़ा देना, कि कृष्ण जी को कोई भी फूल पड़ा हो तो वो चढ़ा देना और बता देना कि मुझ जैसी एक सुकोमल ऐसी फूल की जैसी बाला, बल्कि वो खुद को बताती हैं कि दुखी होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। तो ये था हमारा चैप्टर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।